साथियों नमस्कार। आज बीपीएससी मेंस का एक मेजर सेगमेंट है सांख्यिकीय विश्लेषण, स्टैटिस्टिकल एनालिसिस या डीआई भी शॉर्ट फॉर्म में इसे बोलते हैं, डेटा इंटरप्रिटेशन या स्टेट भी बोलते हैं शॉर्ट फॉर्म में, जो टोटल 72 मार्क्स का आता है, 72 मार्क्स का। और इस 72 मार्क्स में 72 मार्क्स अचीव किया जा सकता है आसानी से, ईजिली। तो कैसे, इसमें क्या क्या करने चाहिए हमें, इसे कवर करने के लिए बुक लिस्ट की बात करेंगे, कहाँ से प्रैक्टिस करनी चाहिए और जो मेजर टॉपिक है। और आगे आने वाले फ्यूचर वीडियो में हम इससे संबंधित जो सवाल होगा PYQ और कुछ चुनिंदा प्रश्न, सेलेक्टिव क्वेश्चन, उसको भी सोल्व करेंगे। ओके, तो आप वीडियो देख सकते हैं। उसमें हम एक प्लेलिस्ट बना देंगे DI के नाम पर, स्टैटिक्स के नाम पर, जो आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल होगा। तो बीपीएससी में एक आता है GS1 जो कि 300 मार्क्स का रहता है, GS2 भी 300 मार्क्स का रहता है। तो GS1 में ही 300 मार्क्स में ही 72 मार्क्स का रहता है स्टेट, यानी कि सांख्यिकीय विश्लेषण। और टोटल इसमें 2 प्रश्न रहते हैं। इस 72 में 36 मार्क्स का एक और दूसरा 36, तो 36 और 36 72 हो गया। और एक क्वेश्चन में छोटे छोटे 5 क्वेश्चन रहते हैं, इसमें भी छोटे छोटे 5 क्वेश्चन रहते हैं। जैसे कि किसी का मान लीजिए पाई चार्ट दे दिया और उस पाई चार्ट से आपसे पूछा जाएगा 5 सवाल, ठीक है, तो वो 36 मार्क्स का रहेगा टोटल, 7 नंबर 8 नंबर ऐसे करके। तो कुछ टॉपिक जिससे संबंधित फॉर्मूला आपको याद होनी चाहिए। तो पहला है परसेंटेज, परसेंटेज या प्रतिशत, प्रतिशत निकालना आना चाहिए आपको। जैसे हम 10% बोल रहे हैं तो इसका मतलब क्या हुआ, 10/100, यही ना हुआ। और जैसे मान लीजिए टोटल 500 मार्क्स का एग्ज़ाम होता है, मैट्रिक वगैरह में कितना होता है 500 मार्क्स का, 100 मार्क्स तो इंग्लिश का जुटता ही नहीं है, वो कंपलसरी है बस पास होना उसमें। तो 500 मार्क्स का टोटल एग्ज़ाम होता है, कोई एग्ज़ाम मान लेते हैं, उसमें एक व्यक्ति प्राप्त करता है 400 मार्क्स। कितना, 400 मार्क्स। तो कितना परसेंट वो प्राप्त किया टोटल मार्क्स, तो कैसे निकालेंगे इसको। तो प्राप्तांक जितना प्राप्त किया स्टूडेंट, टोटल कितना मार्क्स का हुआ एग्ज़ाम, 500 गुना कर देंगे 100 से, तो कितना हो जाएगा, 80% हो गया। तो ये सब बेसिक फॉर्मूला आनी चाहिए। तो पहला सेक्शन है इम्पोर्टेंट, परसेंटेज। तो ये आपको परसेंटेज से संबंधित जो बेसिक फॉर्मूला है, एडवांस फार्मूला की ज़रूरत नहीं है, SSC वगैरह में जो पूछा जाता है उससे मतलब नहीं है, बेसिक फार्मूला आनी चाहिए। तो एक ये चैप्टर हो गया। दूसरा है रेशियो एंड प्रोपोर्शन, रेशियो एंड प्रोपोर्शन, यानी कि इसको हिंदी में बोलते हैं अनुपात और समानुपात। इससे संबंधित भी छोटे मोटे जो फॉर्मूला होते हैं वो आपको याद होनी चाहिए। जैसे मान लेते हैं पूछा जाए कि 100 स्टूडेंट है टोटल, किसी वर्ग में 100, मान लेते क्लास 8 में 100 स्टूडेंट में 20 स्टूडेंट हैं गर्ल्स और 80 स्टूडेंट हैं बॉय। तो पूछा जाएगा गर्ल्स और बॉयज़ का अनुपात क्या है। तो हम अनुपात निकालने के लिए क्या करेंगे, पहले गर्ल्स का पूछा गया तो गर्ल्स की संख्या बाय बॉयज़ की संख्या कट जाएगा, तो 20 चौके 80, 1:4 हो जाएगा रेशियो। तीसरा जो चैप्टर है इससे संबंधित लाभ हानि, लाभ हानि से संबंधित फॉर्मूला आपको याद होनी चाहिए। क्रय मूल्य, विक्रय मूल्य, जैसे एक व्यक्ति कोई सामान खरीदता है 100 रुपये में, ओके, कितना में, हम ही मान लेते हैं 100 रुपये में कोई खरीद ली नोटबुक, ओके, उसको हम बेच दिए 120 रुपया में, तो क्या लाभ हुआ या हानि, हमको बेनिफिट हुआ, जाहिर सी बात है, क्योंकि खरीदे 100 में बेचे 120 रुपये में, कितना रुपया बेनिफिट हुआ, लाभ। तो लाभ निकाला जाता है विक्रय मूल्य, जितना में बेचें उसको घटा देंगे जितना में खरीदें, विक्रय मूल्य माइनस क्रय मूल्य, तो 20 रुपया लाभ हो गया। लाभ प्रतिशत पूछा जाएगा तो लाभ बटे क्रय मूल्य गुना 100, यानी 20% लाभ हुआ। ओके, तो ये सब जो छोटे मोटे फॉर्मूला है इसको आपको एक लिख लेना है,
नोटबुक में, पहले नोट कर लेना है। चौथा जो चैप्टर टॉपिक है वो है एवरेज, औसत। पिछला बार भी एक क्वेश्चन एवरेज से पूछा गया था, औसत। तो औसत निकालना आपको आनी चाहिए। औसत क्या होता है? औसत बेसिकली होता है एवरेज, मतलब एक मिडिल वैल्यू किसी चीज़ का, मध्यमान बोल सकते हैं। जैसे 5 कलम है, ठीक है, कितना? 5 कलम, कलमों की संख्या 5 है, जिसमें से एक कलम का दाम है 10 रुपया, एक कलम का दाम है 5 रुपया, एक कलम का दाम है 15 रुपया, फिर एक कलम का दाम है 3 रुपया, फिर 1 2 3 4, फिर एक कलम का दाम है मान लेते हैं 5 रुपया, ठीक है। तो इसका पूछेगा औसत मूल्य कितना है। तो औसत मूल्य निकालने के लिए हम टोटल मूल्य को जोड़ते हैं। तो टोटल मूल्य को जोड़ दिए और बट्टा या बाय डिवाइड कर देना। टोटल संख्या कितना है, पेन ऑफ नंबर ऑफ पेन्स, कलमों की संख्या 5, तो यही हो गया उसका औसत मूल्य। तो कितना हो जाएगा, 10 और 5 15, 15 और 15 30, 30 और 3 33, 33 और 5 38, 38 बाय 3 है इसका प्राइस होगा। इसको हम दशमलव में बदल सकते हैं, तो वो हो जाएगा एवरेज प्राइस एक कलम का। अब जानते हैं किताबें कौन सी फॉलो करनी चाहिए हमें। किताबें, तो पहला आपको देखना है PYQ, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर। KBC नैनो का आता है मेंस का, आप उसको ले सकते हैं। उसमें हर एक मेंस का हिस्ट्री से लेकर पॉलिटी, इंटरनेशनल रिलेशन, करंट अफेयर, साइंस एंड टेक सभी रहता है, उसी में स्टेट भी रहता है। तो वहाँ से आप देख सकते हैं कि कैसा क्वेश्चन पूछा गया, उसी के तर्ज पर प्रिपेयर करना, एक नोट्स बना लेना स्टेट का, ठीक है। प्रैक्टिस, यदि आप किताब लेना चाहते हैं तो LK झा की बुक आती है, वो लिख सकते हैं, या फिर RS अग्रवाल की बुक आती है, क्वांटिटेटिव एनालिसिस नाम से RS अग्रवाल का सेक्शन 2, उसमें हम कवर कर सकते हैं। या फिर स्पेक्ट्रम का भी बुक आता है, सांख्यिकी विश्लेषण, जो कि BPSC बेस्ड है, वो भी ले सकते हैं। तीनों लेना है नहीं, एक किताब लेना है इन दोनों में से। इसमें तो ये PYQ है मेंस का, इसको तो अवश्य लेना है कंपलसरी। इसमें से एक ले सकते हैं या नहीं भी ले सकते हैं। तो कहाँ से कवर होगा, हम आने वाले फ्यूचर वीडियो में जो सेलेक्टिव क्वेश्चन होगा PYQ को तो सोल्व करेंगे ही, और सेलेक्टिव एक्स्ट्रा क्वेश्चन सोल्व करेंगे, ओके। तो उससे आप प्रैक्टिस कर सकते हैं। जो ग्राफ रहता है उसमें भी 4 ग्राफ इम्पोर्टेंट है। तो पाई चार्ट जो कि सबसे इजी होता है सोल्व करना, यदि क्वेश्चन में पाई चार्ट देखे मेंस में, तो सबसे पहले इसी को सोल्व करनी चाहिए, है ना। इसमें टाइम टेकिंग कम होता है और आसानी से सोल्व हो जाता है, जैसे वृत्त आरेख या वृत्त ग्राफ बोलते हैं। फिर होता है एक XY ग्राफ, जिसे लाइन ग्राफ भी बोलते हैं, इस प्रकार का लाइन दिया जाएगा इसमें। फिर होता है बार चार्ट, बार चार्ट या बार ग्राफ, दंडालेख जिसको बोलते हैं, जो आयत के रूप में होता है इस प्रकार, क्लास 10 में आप पढ़े होंगे। फिर होता है एक टेबुलर, टेबुलर डेटा दिया जाएगा, टेबल के अनुसार उसमें डेटा भरा रहता है, उसके आधार पर क्वेश्चन पूछा जाता है। तो यही 4 ग्राफ बेसिकली यूज होता है, और वो 4 चैप्टर से संबंधित जो फॉर्मूला वो याद होनी चाहिए। बस आपका सांख्यिकीय विश्लेषण खत्म हो गया। और PYQ सोल्व कर लीजिए, प्रैक्टिस कर लीजिए कुछ किताबों से, 50-60 क्वेश्चन हो गया।